Junction. So today we'll discuss the MCQs related to the hospital and clinical pharmacy that are commonly asked in the pharmacist exam. So let's get started. So number one, hospital is called large if it has dash beds. तो कितने हॉस्पिटल को हम कब लार्ज बोलेंगे? जब उसमें कितने बेड्स होंगे? मोर देन 500, 400 to 1000, 500 to 1000 और more than 1000. And the right answer is more than 500. Second, how many pharmacists are required for 100 bed hospital? 100 bed hospital के लिए कितने pharmacists required हैं? So 10, 6, 5 या फिर 2? तो right answer है 5. 5 pharmacists are required for 100 bed hospital. Third, ambulatory patients are number 1 required to admit in ward for the treatment, second required to go home after taking treatment in OPD, third required in emergency treatment या फिर none of these. So ज़्यादातर लोग जो है वो सोचते हैं required to admit in ward for the treatment, but the right answer is required to go home after taking treatment in OPD. A minimum of dash floors space according to the norms of laid down by Drug and Cosmetic Act 1940. तो एक हॉस्पिटल फार्मेसी में कितने फ्लोर्स होने चाहिए? मिनिमम कितने फ्लोर्स स्पेस होना चाहिए? 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 250 या फिर 200 स्क्वायर फीट? तो इसका राइट आंसर है 250 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेस होना चाहिए एक हॉस्पिटल फार्मेसी में. नेक्स्ट, what is the minimum space requirement for the manufacturing of Ayurvedic, Siddha and Unani drug? तो इन ड्रग्स को बनाने के लिए कितना स्पेस होना चाहिए? 1200 स्क्वायर फीट, 1600, 1800 या फिर 1300 स्क्वायर फीट? सो इसका राइट आंसर है 1200 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए ASU ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. नेक्स्ट है द मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इज डैश आवर्स. कितने आवर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जब फार्मेसी रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं? तो 800, सेकेंड 100, 500 या फिर 300 आवर्स. तो इसका राइट आंसर है 500 आवर्स. नेक्स्ट, द इनटेक ऑफ मिनिमम 4 to 10 ड्रग्स एट अ सेम टाइम ऑन द रेगुलर थेराप्यूटिक बेसिस इज कॉल्ड ड्रग ओवरडोज, ड्रग एब्यूज, पॉलीफार्मेसी और ड्रग ओवरडोज. सो जब हम एक टाइम पे 4 से 10 ड्रग्स एक साथ ले लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीफार्मेसी. नेक्स्ट, फॉर्मुलरी हम किसे बोलते हैं? ए लिस्ट ऑफ मेडिकेशन सिलेक्टेड एंड अप्रूवल फॉर यूज इन द हॉस्पिटल, सेकेंड लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स फॉर द हॉस्पिटल, थर्ड एनी ड्रग प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रेस्क्राइबर इन हॉस्पिटल या फिर नन ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर है अ लिस्ट ऑफ मेडिकेशन सिलेक्टेड एंड अप्रूवल फॉर यूज इन द हॉस्पिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी? चीफ फिजिशियन, चीफ फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द नर्सिंग स्टाफ? तो इसका राइट आंसर है चीफ फार्मासिस्ट. चीफ फार्मासिस्ट सेक्रेटरी होता है और चेयरमैन कौन होता है? फिजिशियन. फिजिशियन चेयरमैन हो गया फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का और फार्मासिस्ट उसका सेक्रेटरी होता है. नेक्स्ट है हु विल एक्ट एज अ चेयरमैन इन फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है फिजिशियन. Next, which of the following is an important document of hospital containing a collective list of drug? तो सबसे पहला ऑप्शन है ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सेकंड हॉस्पिटल रजिस्टर, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी या फिर फार्माकोपिया. सो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी ड्रग्स की लिस्ट होती है हॉस्पिटल में. तो राइट आंसर क्या है इसका? हॉस्पिटल फॉर्मूलरी. Next, guidelines for inclusion or non-inclusion of drug in the hospital formulary are framed by. कौन बनाता है ये गाइडलाइन? सो ये गाइडलाइन बनाती है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी मीटिंग्स विच शुड बी हेल्ड ईयरली। एक साल में कितनी मीटिंग्स होती हैं पीटीसी की? 2, 4, 6 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर है 6 मीटिंग्स होती हैं ईयरली। नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कितने फार्मासिस्ट होने जरूरी हैं? 1, 2, 3 या 4? सो इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियन कितने होने चाहिए फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में? 2, 3, 5 या 4? तो फिजिशियन होने चाहिए 3 फिजिशियन। FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फ्री इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन फिगर आउट, या फ्री इन फिगर आउट? सो इसका राइट आंसर है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड एसोसिएटेड विद परचेज प्रोसीजर में ये होता है, या फिर कोडिफिकेशन करने में आइटम्स को, या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए, या फिर मटेरियल की प्राइसिंग करने के लिए। सो जो ये मेथड है वो यूज किया जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। ये एक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है। नेक्स्ट, विच कैटेगरी ऑफ ABC एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ एक्सपेंडिचर एंड 10% ऑफ ड्रग। सो ABC एनालिसिस टेक्निक क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं और सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं, और इसमें हम आइटम्स को क्लासीफाई कर देते हैं। इन डिफरेंट कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर देंगे, जैसे A आइटम, B आइटम, C आइटम। तो ये जो है 70% एक्सपेंडिचर और 10% ऑफ ड्रग, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? A, B, C या फिर D? सो इसका राइट आंसर है आइटम A। सो A आइटम में कौन से आइटम्स आते हैं जिनकी हाई वैल्यू और हाई इंपॉर्टेंस होती है? नेक्स्ट, सैटेलाइट फार्मेसी अ मोड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये किसके अंडर आता है? चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, या फिर इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम? सो इसका आंसर है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। नेक्स्ट, द वर्ड एम्बुलेटरी केयर मीन्स इमरजेंसी केयर, आउट पेशेंट केयर, इन पेशेंट केयर, या फिर बोथ A एंड B? सो इसका राइट आंसर है इन पेशेंट केयर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल फॉर इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, CUDD, PTC, TIB या फिर CSSD? सो इसका राइट आंसर है CUDD मीन्स सेंट्रल यूनिट डोज डिस्पेंसिंग is example of inpatient drug distribution system. OPD refers to, बिल्कुल सिंपल है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इनटू कैटेगरी वार्ड कंट्रोल सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस्ड बेस सिस्टम, फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इश्यू सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। In how many days a pharmacist should dispense diluted aqueous mixture? 7, 14, 21 days या फिर 30 days? So इसका right answer है 14 days. Next, most essential medicines should be formulated as single compound में formulate किया जाता है most essential medicines को। SNCU क्या है? स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, सुपर न्यूबॉर्न केयर यूनिट, सोशल नॉर्म्स फॉर कल्चरल यूनिटी, या फिर स्टैटिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट? सो इसका आंसर है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। नेक्स्ट, ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, जो ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम है उसे क्या बोला जाता है? यूनिट बेस्ड कैबिनेट्स, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस, ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज? सो ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम को सब कुछ बोला जाता है, तो आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव। फुल फॉर्म ऑफ BEMOC, बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, ये इसका राइट आंसर है। Healthcare professional responsible for reporting adverse drug reaction in a hospital is are
डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट या ऑल ऑफ द अबव? सो जो ADR रिपोर्टिंग कर सकते हैं इन द हॉस्पिटल, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन इंडिया. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो मॉनिटर करती है ADR को इंडिया में? तो इसका आंसर है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, पेशेंट काउंसलिंग इज डन बाय. पेशेंट की काउंसलिंग कौन कर सकता है? डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट या फिर नन ऑफ दीज? तो पेशेंट की काउंसलिंग कौन कर सकता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन? एडिक्शन, कार्सिनोजेनिसिटी, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस सिंड्रोम या फिर आइडियोसिनक्रेसी? तो जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? आइडियोसिनक्रेसी. क्लीन रूम एरिया मीन्स, क्लीन रूम एरिया कौन सा होता है? सोशली क्लीन एरिया, फ्री फ्रॉम द पार्टिकुलेट मैटर, या फिर सोशली क्लीन एरिया, या फिर एसेप्टिक एरिया, लास्ट एरिया विद द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस एंड हाइजीन. तो इसका राइट आंसर है एरिया विद द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस एंड हाइजीन. नेक्स्ट, वॉयलिन गट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स, कैट, शीप या फिर कैमल? सो इसका राइट आंसर है सी, शीप. एब्जॉर्बेबल सूचर्स इज नाइलॉन सूचर या फिर सिल्क सूचर या फिर कॉटन या फिर कैटगट क्रॉनिक? तो इसका राइट आंसर है कैटगट क्रॉनिक. Which of the following is preferred for dressing wound infected with the pyogenic bacteria? Magsulf, Usol, AF solution या फिर mercurochrome solution? So इसका राइट आंसर है यूसोल. यूसोल को प्रेफर किया जाता है. Which of the following tube is used to feed the patient? BG set, balloon catheter, Ryle tube या फिर Foley's catheter? So इसका राइट आंसर है Ryle tube. Next, Ryle tube is used for drain of a bladder, to hold the blood vessels, to hold the tissue या फिर nutritional support and aspiration of stomach content? तो इसका राइट आंसर है nutritional support. Next, in hospital, the oxygen tube for respiration containing oxygen and nitrogen, helium, argon या फिर carbon dioxide? So इसका आंसर है helium. Bandages is adhesive bandage, impregnated bandage, elastic bandage या फिर non elastic bandage? तो इसका राइट आंसर है impregnated bandage. Essential medicines are that are needed to treat emergency conditions, that are needed to treat serious conditions, that satisfy priority healthcare needs of population या फिर that are recently introduced in the market? तो इसका राइट आंसर है दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन. फुल फॉर्म ऑफ TDM, थ्योरेटिकल डोज मेजरिंग, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, टेम्परेचर डोज मॉनिटरिंग या फिर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग? सो इसका राइट आंसर है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. CRO स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल्ड रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट रिस्क ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंट्रोल्ड रिस्क ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड PMR आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेस्क्राइबर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर इन्वेंटरी कंट्रोल? तो इसका राइट आंसर है पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड. नेक्स्ट, नेम ऑफ द पब्लिकेशन पब्लिश्ड बाय ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर? ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, पेशेंट इंफॉर्मेशन,
लीफलेट, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पैकेजिंग, इंसर्ट या फार्मा रिव्यू। तो इसका राइट आंसर है ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन।